किसान भाइयों राम राम। मैं पवन शुक्ला एक बार फिर आप लोगों के बीच में हाजिर हैं। आज 28 दिसंबर 2020 है। मैं अपने गेहूं के खेत में खड़ा हूं। इसकी बुआई मैंने 15 नवंबर को की थी। पहली सिंचाई भी हो चुकी, खरपतवार नाशक भी पड़ चुका है, उसके बाद उर्वरक भी पड़ चुके हैं, स्प्रे भी कर चुका हूँ एक। आप लोगों को पौधे हम पास से दिखाएंगे। देखिए कल्ले देखिए इनका, 1 2 3 4 5 6 ऐसे इतने पेड़ सब देखिए। कोई ऐसा नहीं पौधा जिसमें ब्रांच ना निकली हो, कल्ले ना आए हो। ये देखिए, आज हम इस वीडियो में गेहूं का संपूर्ण जो है जितना मुझे ज्ञान है, उर्वरक बुआई से लेके फाइनल तक टोटल जानकारी देंगे। गेहूं प्रति एकड़ के हिसाब से बताएंगे। गेहूं के प्रति एकड़ जो है, जो खाद की मात्रा होनी चाहिए, 60 किलो नाइट्रोजन, 24 किलो फास्फोरस, 16 किलो पोटास। अगर इसको हम बोरी के अनुसार कन्वर्ट करेंगे तो 60 किलो नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ, यूरिया की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर 60 किलो नाइट्रोजन लेंगे तो वो नाइट्रोजन जाएगा 130 किलो के लगभग। फास्फोरस 24 किलो कह रहा हूँ, तो डीएपी में 23% होता है एक बोरी में, तो मतलब 23 किलो हुआ। 50 किलो बोरी में आपको फास्फोरस मात्र 23 किलो मिलता है। डीएपी अलग चीज़ है, फास्फोरस अलग चीज़ है, उसमें नाइट्रोजन भी मिला रहता है 18%। तो 23 किलो नाइट्रोजन फास्फोरस होती है एक बोरी डीएपी में। उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 55-56 किलो डीएपी का रेशो बैठ रहा है, यानी 130 किलो यूरिया, 55 किलो डीएपी, और जिसे हमने कहा 16 किलो पोटास। तो पोटास डायरेक्ट कोई नहीं आता है, एमओपी आते हैं, म्यूट्रेट ऑफ पोटास। तो वो जाएगा आपका लगभग 30 किलो एमओपी, यानी कि आपको डालना है 30 किलो। ये बेसल डोज है, आपको शुरुआत में डालना है, लेकिन इसमें आप यूरिया की जो मात्रा है उसको आधी कर दीजिए। 130 किलो जैसे टोटल यूरिया हुआ, तो टोटल का आधा जो है आप बुआई के समय डाल दीजिए। और डीएपी आप डालिए 55 किलो, एमओपी डालिए आप 30 किलो। साथ में आप सागर का भी डाल दीजिए। सागर का 10 किलो ले आइए। सागर का क्या करेगा, आपकी कल्ले की संख्या बढ़ाएगा, पौधे का विकास करता है, पौध विकास प्रोत्साहन उसका नाम ही है। इसको आप बुआई के समय डालें। गेहूं की जो बीज की मात्रा है, बीज की मात्रा स्टैंडर्ड तो कहा जाता है 40 किलो प्रति एकड़, लेकिन हमें नहीं लगता कि कोई किसान जो है 40 किलो ही डालता है। 50 किलो लगभग सब लोग डालते हैं। वो बीज की मात्रा आप अपने हिसाब से देख लीजिए। उसके बाद आप बुआई कर दें। बुआई के बाद कहा जाता है गेहूं की सिंचाई 21 दिन पे तो बात कर सकते हैं, लेकिन आप अनुमानतः 25 दिन ले लीजिए। ये मैं अपने यहाँ की मिट्टी के अनुसार बता रहा हूँ। कहीं कहीं की मिट्टी के अनुसार होता है, कैसी मिट्टी है। तो हम लोगों के यहाँ तो पहली सिंचाई 25-25 दिन पे करते हैं। उसके बाद फिर आप जब पैर सहने लायक हो जाए ज़मीन, तब आप उसमें खरपतवार नाशक डाल दीजिए। 4-5 दिन बाद आप यूरिया डाल दीजिए। फिर जो बची आधी मात्रा थी 130 किलो में, फिर उसकी आधी मात्रा ही डालिए, ठीक है। और
आधी मात्रा जब करेंगे तो यानी कि मतलब है 65 किलो का आधा, जो आपके पास 65 किलो बचा है आधा, उसका आधा डालेंगे। एवरेज 30 किलो मान लीजिए, 35 किलो प्रति एकड़ डाल दीजिए, 35 किलो। फिर आपका ये फसल हो जाएगी लगभग 45 दिन 50 दिन लगभग। तो 45-50 दिन पे आप इसमें एक स्प्रे कीजिए, 1261 1 किलो ले लीजिए। सागर का 250 ml, सागर का लिक्विड जो है वो 250 ml ले लीजिए। और 150 ग्राम ह्यूमिक एसिड आता है, इफ़को का भी आता है, उसको ले लीजिए प्रति एकड़ के अनुसार। 150 से 200 लीटर में 150 लीटर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 150 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर दीजिए। अगर आपके पौधे में मान लीजिए कुछ पहले से ही कुछ अलग दिखे, पीलापन या दर्द, तो आप जो है प्रति एकड़ 5 किलो जिंक और 10 किलो सल्फ़र जो है, जब पहली सिंचाई के बाद जब यूरिया डालें तो उसके साथ डाल दीजिए। और स्प्रे का बता ही दिए 45 से 50 दिन पे। फिर आप उसमें जब सिंगल लीफ का पौधा आने वाला हो, यानी फूल आने से 10 दिन, मतलब आप ये हो जाएगा लगभग आपकी फसल जब आप 70 दिन के आसपास हो, 70 दिन के जब फसल आसपास हो जाए तब आप यूरिया डालिए, जो आपकी शेष मात्रा बची हुई है। और 1-2 दिन 3 दिन रुक के फिर आप स्प्रे फिर करेंगे, तो उस समय जो स्प्रे पड़ेगा वो 19-19 1 किलो 19-19 और 250 ml सागर का ले लीजिए लिक्विड। इसको आप दोनों को 150 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर दीजिए। उसके बाद आपकी बालियाँ निकल आएंगी। बाली निकलने के 1 हफ्ते 10 दिन बाद फिर आप 0050 प्लस 250 ml सागर का इसका स्प्रे कीजिए। तब आप पैदावार देखिए अपनी, जो भी बीज आप करते हैं बोते हैं, जैसे हर साल बो रहे हैं उसी अगर बीज को बोते हैं, इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो प्रति एकड़ 5 कुंटल का फ़र्क आ जाएगा, बढ़ोतरी आपको मिलेगी। सिंचाई जो है हम वैसे अपने यहाँ हम 3 पानी करेंगे, 3 से ज़्यादा नहीं करेंगे। और आप लोग सिंचाई अपनी मिट्टी के अनुसार, अपने एरिया के अनुसार कीजिए। सिंचाई का मतलब है जब आप अपने खेत में देखिए कि मिट्टी को मतलब मुट्ठी में बांधते लड्डू अगर नहीं बन रहा है तो इसका मतलब नमी कम हो गई है, तो उसी अनुसार आप सिंचाई करते रहिए। और कहीं कहीं बताते हैं लोग 5 पानी 6 पानी, ये वहाँ के बारे में तो कह नहीं सकते, क्योंकि हम उस जगह की मिट्टी के बारे में, वहाँ के जलवायु के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। तो मैं अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ, अपने मिट्टी के अनुसार कर रहा हूँ। और यहाँ की बात कर रहा हूँ अमेठी डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के। हम लोगों की मिट्टी दोमट मिट्टी है। बाकी आप हमारी फसल देख ही रहे हैं गेहूँ की, आपको ब्रांचें भी दिखा चुके हैं हर पौधे की। अब ब्रांच जैसे आप ये भी देखिए, जैसे जहाँ पौधे ज़्यादा पास पास हैं वहाँ ब्रांच कम है, जहाँ मतलब पौधे दूर दूर हैं वहाँ ब्रांच ज़्यादा है। अभी मेरा एक पौधा ये देखिए, एक पौधा ये जैसे इस पौधे को आप जब देखेंगे तो धान के जैसे लगेगा। ये इसमें ब्रांच दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कल्ले हैं। अब आप पास से बिल्कुल देखिए, ये नहीं कि यहाँ आप वीडियो देख के बाद में रोक के वीडियो गिन सकते हैं।
देखिए हर पौधे में कलर